हेलो बच्चों, आज हम कलिंग विजय एकांकी का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि एकांकी लंबी है, अतः थोड़ा थोड़ा भाग करके हम पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने अशोक द्वारा कलिंग विजय प्राप्त करने के बारे में पढ़ा। विजय के पश्चात वह युद्ध का भयानक दृश्य देखकर पश्चाताप करता है और पीड़ा महसूस करता है। एकांकी के अनुसार कलिंग की राजकुमारी ने गायिका रूप धारण कर अपने गायन द्वारा अशोक का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया। पहले पद में वह प्रेमपूर्ण हृदय का पहचान बताती है। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि गायिका, राजकुमारी गायिका अपने गीत के माध्यम से अशोक को अपना संदेश देती है। इस तरह पहले पद में वह प्रेमपूर्ण हृदय का पहचान बताती है, जो कि एक आदर्श सम्राट के लिए आवश्यक है। प्रेमपूर्ण हृदय पवित्र, सरल, मधुर और चंचल होता है तथा अपने प्रेम और उदार भाव रूपी जल से सबके मन, प्रकृति, वन, उपवन, बाग, बगीचा सबको सिंचित करता है। दूसरे पद में गायिका अपनी बांसुरी से उस करुण कहानी का वर्णन करने को कहती है, जिसमें एक भ्रमर समुद्र पार से ऐसे सुंदर सरस फलों के देश का राजा है, जहाँ वसंत ऋतु जैसा वैभव या वसंत ऋतु का विस्तार है। यह भ्रमर अत्यंत उदार नृप है। गायिका का संकेत अशोक की तरफ है। इस उदार भ्रमर नृप का गुंजन या संगीत ध्वनि, जिसे पद में निनाद कहा गया है, सुनकर फूलों का सुगंध पाकर एक चंचल हवा का झोंका या लहरी ध्यान में प्रवेश करती है और भ्रमर का सुंदर रूप और योद्धाओं जैसा वेश देखकर हवा की लहरी उसे दूसरे देशों का भ्रमण और विजय करने को उत्साहित करती है। उसका विश्व विजय उसके अंदर विश्व विजय की महत्वाकांक्षा जागृत करती है। चौथे पद में गायिका आश्चर्य करती है। वह कहती है, शायद भौरे रूपी नृप को कोई अभिशाप था या हवा की लहरी ने अपने मायाजाल में उसे संलिप्त कर लिया और आकांक्षाओं का दास बना दिया, और भ्रमर रूपी नृप ने शांति और सौंदर्य का काल बनकर विश्व विजय का निश्चय कर लिया। तो जैसा कि बच्चों आप समझ गए होंगे कि यह भ्रमर कोई और नहीं, यह भ्रमर नृप सम्राट अशोक है। हवा की लहरी से संभवतः लेखक का संकेत अशोक की प्रेयसी और अमात्य राधा गुप्त की पुत्री रेखा से है। शायद उसने ही एक हवा की लहरी की तरह से अशोक के जीवन में प्रवेश किया और उसे देश विदेश विजय करने के लिए उत्साहित किया। तो बच्चों, अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। आगे के पाठ में गायिका अशोक को लक्ष्य करके कहती है, हे भ्रमर पुष्पराज, तुम अपनी अभिलाषा की प्यास बुझाने के लिए बड़े ही कठोर हृदय बन गए हो। इस पर नंदिनी कक्ष में प्रवेश करती है और गायिका को गीत गाने से रोकना चाहती है,
परंतु अशोक उसे मना कर देता है। उसका परिचय गायिका की ओर मुड़कर जानना चाहता है। मतलब यहाँ अशोक स्वयं जानना चाहता है कि यह गायिका कौन है, और गायिका से पूछता भी है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें मेरी हत्या करने के लिए भेजा गया है। और फिर वह अपनी कटार निकालकर, तलवार निकालकर, कटार मतलब तलवार निकालकर गायिका को दिखाता है। परंतु गायिका अशोक की तलवार देखकर डरती नहीं है। वह स्वयं अपना गर्दन उसके सामने झुकाकर कहती है कि हे सम्राट, जहां आपने इतने लोगों का रक्त बहाया, रक्त का सागर बहा दिया, मतलब इतने सारे लोगों का, इतने सारे निर्दोष लोगों का आपने रक्त बहाया, वहाँ मेरा एक बूंद खून बहाने से मत चूकिए। और फिर अशोक हूँ कहकर बैठ जाता है, लेकिन पूछता है तुम्हारे गीत का या तुम्हारे गीत में निर्दय फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ। गायिका कहती है कि मेरे गीत में तो एक कहानी का वर्णन है, और आपका जीवन, आपके जीवन में तो जो कुछ भी हुआ है वह एक कठोर सत्य है। अशोक पुनः पूछता है, कठोर सत्य? गायिका तुम जानती हो किससे बातें कर रही हो? गायिका कहती है, जानती क्यों नहीं, मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा से, जो कल ही 1,00,000 निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का सम्राट हुआ है। बच्चों, कहा जाता है कि इस कलिंग युद्ध में कलिंग की ओर से लगभग 1,00,000 सैनिकों ने युद्ध किया और सबके सब मारे गए। तो गायिका का संकेत वही है कि कलिंग विजय के बाद, मतलब इस 1,00,000 सैनिकों का रक्त बहाकर अशोक पूरी तरह से भारतवर्ष का सम्राट बन गया, क्योंकि यही एक क्षेत्र ऐसा था, एक ऐसा राज्य था जो अभी तक इसके पहले अशोक के अधिकार में नहीं था, मौर्य साम्राज्य के अंदर नहीं मिल पाया था। आगे हम फिर पढ़ते हैं कहानी। रेखा आश्चर्य करके पूछती है, क्या मतलब उसे गायिका के कहे हुए शब्दों पर आश्चर्य हो रहा है, इसलिए वो पूछती है, तुम क्या कह रही हो गायिका? गायिका कहती है, रेखा से बात कर रहे इस समय, वह कहती है, कुमारी, युद्ध क्षेत्र में अभी भी सैकड़ों मनुष्य तड़फड़ा रहे हैं। अब भी अधमरे घायलों की कराहों से आकाश गूंज रहा है। चुप हो जाती है कुछ देर के लिए, और फिर वह अशोक की ओर मुड़कर कहती है, सुना अपने सम्राट, युद्ध मतलब उसका मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों मनुष्य अभी भी जो घायल अवस्था में तड़फड़ा रहे हैं, अधमरे हैं, और उनकी आवाज़, उनकी कराह आकाश में गूंज रही है। वो पूछ रही है अशोक से कि सम्राट, आपने सुना मैं क्या कह रही हूँ? रेखा फिर गायिका से पूछती है, पागल हो क्या गायिका? मतलब रेखा गायिका को अपनी बात कहने से रोकना चाहती है। गायिका कहती है, मेरे साथ चलिए, वह अशोक से कह रही है, मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। आपका हृदय है, उसमें रक्त है, वैसा ही रक्त और वैसे ही सहस्रों हृदय धूल में सने पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? तो बच्चों, इन शब्दों या इन वाक्यों का मतलब हम समझ लेते हैं। तांडव नृत्य आप समझते हैं, कहते हैं कि जब हमारे पुराणों में कहा जाता है कि जब प्रलय होता है तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य का मतलब
होता है मृत्यु का खेल, मृत्यु का दृश्य, वह दृश्य जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं और वह एक मृत्यु के नृत्य जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिसको कहते हैं तांडव नृत्य। तो गायिका अशोक से कहती है कि युद्ध के मैदान में कोई साधारण नृत्य नहीं हुआ है, मृत्यु का तांडव नृत्य हुआ है। और वह कहती है, बहुत बड़ी बात कहती है कि जैसे सम्राट आपके शरीर में आपका हृदय है और उसमें रक्त बहता है, वैसे ही सैनिकों के शरीर में भी उनका हृदय होता है और सहस्रों सैनिक जो युद्ध में मारे गए हैं, उनका हृदय इस समय धूल में सना पड़ा है। और सम्राट, आप यह बताइए कि यह दृश्य देखकर क्या आप यह कह पाएंगे कि यह आपकी विजय हुई है, आपने लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया है? अशोक फिर पूछता है, मेरी विजय? गायिका कहती है, सम्राट, कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है। उजड़ी पड़ी है मतलब नष्ट हो गई है। कलिंग का हरा भरा देश वीरान पड़ा है। वीरान मतलब सुनसान, कोई रहा नहीं। इसलिए कलिंग जैसा हरा भरा देश सुनसान हो गया, उसकी राजधानी नष्ट हो गई। सच बताइए, क्या यह आपकी विजय है? अशोक फिर पूछता है, उसे आश्चर्य होता है, मेरी विजय? गायिका कहती है, और सुनिए सम्राट, 1 लाख से ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी हैं, सहस्रों आपके बंदी गृह में सड़ रहे हैं और जो बच्चे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी हैं, मर चुकी हैं। बताइए, इसी में आपकी विजय है? रेखा फिर कहती है, बौद्धों की दुर्बल नीति किसी और को समझाना गायिका, सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं है। रेखा बार बार गायिका को अपनी बात कहने से रोकना चाहती है। वह समझती है कि गायिका अशोक को युद्ध से विरत करना चाहती है, रोकना चाहती है युद्ध के दृश्य का वर्णन करके। और उस समय देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, और जैसा बच्चों आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म अहिंसा पर बल देता है। इसलिए रेखा का संकेत है कि गायिका बौद्ध धर्म की दुर्बल नीति, क्योंकि बौद्ध धर्म में चूंकि अहिंसा का सिद्धांत पालन किया जाता है, और इस अहिंसा के सिद्धांत को वह व्यक्ति की दुर्बल नीति मानती है, कमजोर नीति मानती है। मतलब अहिंसा का पालन तब करता है जब वह किसी को मरने मारने में समर्थ ना हो। तो उसको उसका मतलब है रेखा का कि ये जो अहिंसा की नीति है, ये किसकी है? बौद्ध धर्म की है, और यह नीति दुर्बल नीति है। अतः यह नीति किसी और को समझाना, सम्राट को परामर्श देना मतलब सलाह देना, यह एक गायिका का काम नहीं है। परंतु अशोक को शायद गायिका की बात से शांति मिल रही है। वह कहता है, कही जाओ गायिका। अशोक की आंखें खुल रही हैं। आंखें खुलने का मतलब अशोक की चेतना जागृत हो रही है। उसे आत्म प्रकाश मिल रहा है। अशोक को लग रहा है कि सहस्रों लोगों का, लाखों सैनिकों का जो खून बहा है वह उचित नहीं था। रेखा फिर कहती है, यह क्या कह रहे हैं सम्राट? यह तुच्छ भिखारिनी, इसकी बातों में पढ़कर आप क्या कह रहे हैं? तुच्छ भिखारिनी मतलब रेखा समझती है कि गायिका तो तुच्छ माने छोटी सी है, और शायद भिखारिनी है मतलब दूसरे के दिए गए दान पर जीने वाली है। इसलिए वह कहती है कि इस तुच्छ भिखारिनी की बातों में पढ़कर आप अपना मन
मत परिवर्तित कीजिए, अपना हृदय मत परिवर्तित कीजिए, शोक मत कीजिए। गायिका फिर कहती है, सम्राट, आपकी जीत ही में आपकी सबसे भारी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं। तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि गायिका अशोक को एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रही है। वह कह रही है कि अशोक की जीत तो हो गई और जीतने के बाद उसे पश्चाताप भी हो रहा है। यह पश्चाताप ही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि मनुष्य जब हृदय में किसी कार्य को करके पश्चाताप करता है, इसका मतलब ये कि भले ही उसकी जीत हुई हो, लेकिन हृदय तो पश्चाताप की पीड़ा से पीड़ित है। अतः इस विजय से खुशी नहीं हुई और दुख हुआ है, इसलिए यही उसकी हार है। और फिर आगे वह कहती है कि कलंगी की धरती को आपने जीत लिया। धरती तो चेतन नहीं है, जड़ है, उसे आपने जीत लिया। लेकिन जो चेतन है, व्यक्ति जिसके हृदय में आत्मा होती है, चेतना होती है, अगर उसको नहीं जीता, व्यक्ति के आत्मा पर अगर आपका प्रभाव नहीं पड़ा, तो शरीर पर विजय प्राप्त करना तो क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। अतः अशोक की विजय वास्तविक विजय नहीं है। रेखा फिर कहती है, आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है। जिसके पास भुजबल है वह मर सकते हैं और मार भी। रेखा फिर कहती है कि तुम आत्मा जीतने की बात कहती हो, यह ऋषियों का काम है। वह अपनी और दूसरों की आत्मा को अपने ज्ञान से, अपने उदारता से जीत लेते हैं। लेकिन योद्धा जिसके भुजाओं में बल है, वह स्वयं भी युद्ध भूमि में मर सकता है युद्ध करते हुए, और दूसरों को मार भी सकता है। गायिका फिर कहती है रेखा से, भुजबल, सम्राट ने किस भुज का प्रयोग किया था? उन हजारों सैनिकों का ही तो, जिन्हें आप पाटलिपुत्र से लाए थे। उनसे पूछिए, क्या इस हत्या को वे जी से चाहते हैं? तो गायिका पुनः प्रश्न करती है कि भुजबल से, अपने भुजाओं के बल से सम्राट ने हजारों सैनिकों का उपयोग करके और जो कलिंग विजय कर लिया है, इन सैनिकों को वे कहाँ से लाए थे? पाटलिपुत्र से ही तो लाए थे। और मतलब अशोक अपनी राजधानी से अपने सैनिकों को लेकर आए थे और अपने उन्हीं सैनिकों के भुजाओं के बल से उन्होंने कलिंग युद्ध जीता था। तो क्या वे सैनिक दूसरों की हत्या करना या स्वयं मरना चाहते थे? उनसे अगर पूछा जाए तो वह क्या जवाब देंगे कि वे क्या स्वयं दूसरे सैनिकों को मारना चाहते थे या स्वयं मरना चाहते थे? क्योंकि इस युद्ध को तो सैनिकों ने जीता था और सैनिकों ने हारा था। रेखा फिर पूछती है, चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, उनका कर्तव्य तो है मारना और मरना। रेखा कहती है कि सैनिकों का, चूंकि सैनिक एक राजा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें वेतन मिलता है, इसलिए उनकी कोई इच्छा या उनकी कोई चाह का कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ कर्तव्य होता है, क्या? युद्ध में मरना और मारना। इसलिए सैनिकों के मन के बारे में, उनकी इच्छा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर बच्चों, ऐसा नहीं है, क्योंकि सैनिक भी तो अंत में मनुष्य होते हैं और कोई भी मनुष्य न जल्दी स्वयं मरना चाहता है और न दूसरों को मारना चाहता है। गायिका कहती है,
एक बात रह गई कुमारी, भूल जाना कि शत्रु के भी एक नन्हा सा प्यारा गांव है। स्वप्न सी मधुर स्त्री, गुलाब सा कोमल बच्चा है। लेकिन सम्राट, आपके सैनिकों के भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या वह प्यार उमड़ेगा नहीं? अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका हृदय दुखेगा नहीं? कितना भयानक विचार है यह। तो बच्चों, आप इस गायिका के कहे हुए बात का भी मतलब आप समझ लीजिए। गायिका कहती है कि सैनिकों के जहाँ से वे होते हैं, चाहे वो शत्रु पक्ष से हों या विजयी पक्ष से हों, सबके अपना प्यारा गांव होता है, अपनी जन्मभूमि होती है। वहाँ स्वप्न सी मधुर स्त्री, मतलब उनकी प्यारी पत्नी, कोमल गुलाब सा बच्चा, मतलब अपना परिवार होता है। सैनिकों के हृदय में अपने परिवार के लिए प्यार होता है। और जब वे धनुष खींचते हैं दूसरों को मारने के लिए, तो वो दोनों बात जानते हैं कि शत्रु का तीर लगेगा तो वो स्वयं मरेंगे और उनका तीर लगेगा तो शत्रु मरेगा। तो इस तरह अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय उनके हृदय में भी दुख होता होगा। और यह बड़ा ही भयानक विचार है जब युद्ध भूमि में शत्रु सैनिक इस विचार को मन में लाता होगा। और अशोक गायिका की यह बात सुनकर बड़ा ही दुखी हो जाता है और अत्यंत करुण स्वर में कहता है कि गायिका, मेरा दिल तो नहीं दुखता। रेखा कहती है, आपको क्या हो गया है सम्राट? यह जो आपकी दुर्बलता इस समय दिख रही है, यह एक सम्राट को शोभा नहीं देती। गायिका फिर कहती है, कुमारी, क्या सम्राट मनुष्य नहीं होते? रेखा कहती है, मनुष्यता के माने कायरता नहीं है। अशोक साहसी हैं, वीर हैं, और तुम उन्हें दुर्बलता का पाठ पढ़ा रही हो। और फिर गायिका कहती है कि सम्राट, आपका हृदय भी दुखता होगा, आपका दिल दुखेगा। हिमालय के पाषाण हृदय में से शीतल नदियां बह निकलती हैं। रेखा कहती है, गायिका, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस अधिकार से आर्यावर्त के सम्राट को उपदेश देने आई हो। बच्चों, पुराने समय में भारतवर्ष को आर्यावर्त भी कहते थे। तो अशोक आर्यावर्त का सम्राट, वह रेखा गायिका से नाराज होती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम आर्यावर्त के सम्राट को किस अधिकार से उपदेश, की अधिकार तुम्हें किसने दिया है कि तुम आर्यावर्त के सम्राट को उपदेश दे रही हो। गायिका अपने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहती है कि मनुष्य दूसरों को मारने के लिए नहीं पैदा हुआ है, दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ है। मतलब मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के लिए जिए, ऐसा नहीं कि वह दूसरों को मार कर जिए, दूसरों को मारता फिरे। हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करे। अगर वह मारने और मरने का कार्य करता है तो यह उसके लिए उचित नहीं है। तो बच्चों, आज का पाठ बस इतना ही, और इसके बाद जो शेष पाठ बच जाता है, एकांकी का जो शेष भाग बच जाता है, उससे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई आपको समस्या होती है या कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप फिर से पूछिएगा मुझसे अपने कमेंट में। धन्यवाद।